दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो बहुत सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन हम आपको मुख्य संकेत बताने जा रहे हैं। देखो, जब हम नाम जप करते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ अनुभव में आता है, और जो अनुभव में आता है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला क्या है, आप नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते समय आपका जो ध्यान है वह आज्ञा चक्र में है। आज्ञा चक्र हमारी दोनों आँखों के भौं के बीच में होता है, उसको 10वां दरवाजा भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तो वहाँ पर ध्यान करते समय हमें कुछ खिंचाव महसूस होता है, पहला संकेत है ये। और इसके आगे दूसरा संकेत यह है कि यहाँ पर हमारे धीरे धीरे ऐसा लगता है कुछ गड्ढा हो रहा है, अनुभव में आता है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दोनों आँखों के बीच में दिखाई देने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता, ये अनुभव में आता है। और जो बड़ा सबसे संकेत है वह है कि यहाँ पर स्पंदन होना शुरू हो जाती है। स्पंदन का मतलब है, कुछ लोग उसको स्पंदन कहते हैं, कुछ वाइब्रेशन कहते हैं, कुछ कंपन कहते हैं। जैसे दिल की धड़कन होती है, इस तरह से वाइब्रेशन, कंपन ऐसे होने लग जाता है। और धीरे धीरे जब वो ध्यान में होता है और उसका अभ्यास जब बढ़ जाता है तो वह हमारे चलते फिरते समय भी, बैठे समय भी, खाते पीते समय भी, तो वह स्पंदन होता रहता है। और जब वह होता रहता है और वह निरंतरता में आ जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल रही है। और जब इसका अभ्यास बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब हम चाहें आज्ञा चक्र में देखें और वहाँ पे स्पंदन हो, कंपन हो, वाइब्रेशन हो, तो समझ लो दिव्य दृष्टि खुल गई है और धीरे धीरे आपको अध्यात्म की जानकारी मिलने लग जाती है। जैसे भूतकाल, वर्तमान, भविष्य को जानना, जो इच्छा हो उसके लिए संकल्प लेना, किसी के दुख दर्द के लिए भी संकल्प लेना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अनुभव में आने लगती हैं और आपको दिखाई भी देती हैं। दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि इन आँखों से दिखाई देता है, यानी कि अंदर की जो मन की आँख है उससे आपको दिखाई देने लग जाता है। आपके विचार शुद्ध होने लग जाते हैं, मन निर्मल होने लग जाता है, बहुत सारी बातें ऐसे होने लग जाती हैं। तो आप ये समझ लें कि हमारी जो तीसरी आँख है वह खुलने वाली है, और तीसरी आँख खुलते ही आपको वह मिलता है जो आपको कभी सोच में भी नहीं आया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप ध्यान करते समय इस तरह के संकेत मिले तो उनकी अवधि को बढ़ाइए और अपने आज्ञा चक्र को खोलिए, और आज्ञा चक्र में प्रवेश होते ही आपको सहस्रार चक्र में, और आपको वहाँ पर परमात्मा का साक्षात्कार भी जरूर होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।